तो फाइनली प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9 का जो त्रैमासिक परीक्षा 2025 में दे रहे हो, आप लोगों का पेपर जो ना संस्कृत का होने जा रहा है, जो कि आप लोग 18 दिसंबर के दिन सेकंड पाली में देने जा रहे हो। तो संस्कृत का प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इससे पहले अभी कुछ ही देर पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताए थे, लेकिन अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अगर आपके एग्जाम में पहले बोल रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो डायरेक्ट आप चैनल को क्या करना, अनसब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट दिन आके कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा जो मन में आए सब चीज बोल बक देना, ठीक है। चलो, विषय कोड आपका 105 रहेगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल रियल है, समय 3 घंटा का मिलेगा। 180 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा और यह बिल्कुल रियल पेपर है। और मेरे पास साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सबका पेपर आ चुका है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि साइंस का और सोशल साइंस का कितना बजे अपलोड कर दे वीडियो, ठीक है। तो चलो सब्जेक्ट में बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का जवाब लगाना है। 2 मार्क्स बोला है, तो 20 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, फिर इसका उत्तर भी देखेंगे, फिर पीडीएफ कहां से मिलेगा वो भी सिखाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो पहला है कौन लोग भूमि भूमि पर भार के समान है। दूसरा है संगठित कलाओं में प्रमुख है कैसे। उसके बाद मिथिला चित्रकला का परिचय दे। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ईद महोत्सव में व्रतधारी क्या क्या करते हैं। उसके बाद जकात या फितरा किसे कहा गया है। अगला है बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित रहे। और अगला है जकात, ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर अगला जो है आपका जॉन नंबर की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद अगला देखेंगे जॉन मरे कि आज ग्रामवासी लोग नगर के प्रति क्यों पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा सत्संगति से क्या लाभ है। उसके बाद महात्माओं के लक्षण क्या है। इसके अलावा अगला है वीर कुंवर सिंह का विवाह कहाँ और किससे हुआ। इसके बाद प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था। अब देखिए, इसमें ये आपका हम रॉ नंबर बताया, रॉ नंबर के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर रॉ के बाद आ जाएगा आपका तो यह देखो ये क्वेश्चन भी है कि इसके बाद देखो ये है कि रत्न के बिना क्या क्या नहीं मिलता। उसके बाद किशोरावस्था किसे कहते हैं और कीर्ति सस जीवती किसके बारे में। उसके बाद अकाह सर्वे जो ना सर्वने दीर्घा सूत्रा का उदाहरण दे। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 क्वेश्चन का जवाब लगाना है, 20 मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। तो कौन नंबर की नीति परानी पाठ का एक श्लोक सहित लिखे। इसके अलावा बिहार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष में एक संपन्न है, वर्णन कर। इसके अलावा अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश दिनों के लिए प्रधानाध्यापक के पास आप एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। इसके अलावा अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करे। इसके बाद अगला है ईद महोत्सव पाठ से में क्या शिक्षा मिलती है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो अपने भाई के तो मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है आपका कि प्राचीन ग्राम जीवन तथा वर्तमान ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डाले। तो ये सारा का सारा मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, ठीक है। अब चलो इसका उत्तर भी देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने जो यहाँ पर पहला है, पहला का क्वेश्चन है कि कौन लोग भूमि पर भार के समान है। तो लिखिएगा जो लोग ज्ञान के बोझ में दबे हुए पर उसका दुरुपयोग नहीं करते वे भूमि पर भार के समान है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो ख नंबर है कि संगीत कलाओं में प्रमुख है कैसे। लिखिएगा उत्तर, संगीत को सभी कलाओं में प्रमुख माना गया है क्योंकि इसमें भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति होती है और यह मन को शांति प्रदान करता है। इसके अलावा गौन नंबर की मिथिला चित्रकला का परिचय दे। तो लिखिएगा मिथिला चित्रकला जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, बिहार की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह चटक रंगों में जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है, जिसमें अक्सर धार्मिक और प्राकृतिक विषयों का दर्शाया जाता है। इसके बाद घ नंबर की भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था तथा उनका प्रसिद्ध नाटक कौन है। तो लिखिएगा भिखारी ठाकुर का जन्म बिहार के सारण जिले के कुतुमपुर यानी कि दियारा गांव में हुआ था। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है विदेशिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन है कि ईद महोत्सव में व्रतधारी क्या क्या करते हैं। तो लिखिएगा ईद महोत्सव में व्रतधारी लोग 30 दिनों तक रोजा रखने के बाद नए कपड़े पहनते हैं, नमाज अदा करते हैं और गरीबों में जकात या फितरा दान करते हैं। वे एक दूसरे के घर जाकर सेवैयां खाते हैं और खुशियां बांटते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चौ है कि जकात या फितरा किसे कहा गया। तो लिखिएगा जकात या और फितरा दान के रूप में है जिन्हें इस्लाम में अनिवार्य माना गया है। जकात धन का एक निश्चित प्रतिशत जो गरीबों को दिया जाता है, जबकि फितरा ईद उल फित्र से पहले दिया जाने वाला दान है ताकि गरीब भी त्योहार मना सके। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये है जो 6 नंबर, बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित रहे। तो लिखिएगा बिहार में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्यों में जाट जटिन विदेशिया झिझिया और सोहर जो है ना सोहर खिलौना नृत्य शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका जो नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लिखिएगा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जॉन जॉन मरे की आज ग्रामवासी लोग नगर के प्रति क्यों पलायन कर रहे हैं। तो उत्तर लिखिएगा, आज ग्रामवासी लोग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अधिक अवसरों और बेहतर जीवन शैली की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका यह है कि सत्संगति से क्या लाभ है। तो लिखिएगा, सत्संगति से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है और वह सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। यह बुरे विचारों को दूर कर अच्छे गुणों को विकास करती है। इसके बाद आप तो नंबर देखेंगे तो तो नंबर क्वेश्चन की महात्मा महात्मा जो ना महात्माओं के क्या लक्षण है। तो लिखिएगा, महात्माओं के लक्षण है कि वे शांत, दयालु और निस्वार्थ होते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अगला आप देखेंगे ना तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 नंबर की, वीर कुंवर सिंह का विवाह कहाँ और किससे हुआ। तो वीर कुंवर सिंह का विवाह जगदीशपुर के राजा फतेह नारायण सिंह की पुत्री से हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे रॉय की प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था। तो लिखिएगा, प्राचीन काल में गांव का जीवन सरल, शांत और प्रकृति के करीब था, जो मिलजुल कर रहते थे और मुख्य पेशा था। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, लगभग कितना क्वेश्चन बनाना है तो मैं बता रहा हूँ, 10 बना लीजिएगा। कीर्ति यश से जीवित किसके बारे में। तो लिखिएगा, महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को अपने विचार व्यक्त किए। यह श्लोक कहा गया है कि इस श्लोक का अर्थ है कि वही व्यक्ति वास्तव में जीवित है जिसकी कीर्ति यानी यश जीवित है, यानी जो अपने अच्छे कर्मों के कारण लोगों की यादों में बना है। अब यहाँ पर 9 नंबर है तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बनाना था 5 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन हम ज्यादा ही बता दिए। तो दूसरा नंबर में को वाला क्वेश्चन है कि नीति प्रदानी पाठ से एक श्लोक अर्थ सहित बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या प्यार, तो आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा वज्रादपि कठोर रानी जो ना मृदानी कुसुमा पापड़ी लोक जो ना लोको कथ्यानम चेतंसी को जो ना नु विज्ञान सुमति। तो इसका अर्थ हो जाएगा, भर्तृहरि द्वारा रचित नाटक के इस श्लोक का अर्थ है कि असाधारण लोगों का मन हीरे से भी और फूल से भी कोमल होता है, आखिर उन्हें कौन समझ सकता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए ख नंबर की, बिहार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष में एक सर्वेक्षण राज्य का वर्णन है। तो लिखिएगा, बिहार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष में एक गणतंत्र राज्य है, क्योंकि यहाँ की भूमि, ज्ञान, धर्म और उद्गम स्थल यह है। तो आप इसमें स्पष्टीकरण लिखेंगे, बिहार अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। या बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। यहाँ कई प्राचीन साम्राज्य फले फूले और नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा का केंद्र था। इस क्षेत्र में कला, संगीत और त्योहारों की समृद्ध परंपरा है। अब अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 6 है कि अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए जो है ना 2 दिनों की छुट्टी के लिए आप जो है ना ननिहार को जो ना नाली लिखा गया, मतलब आवेदन पत्र लिखना है आपको स्कूल में। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखिएगा, यहाँ से आपको लिखना है, ये सब नहीं लिखना है सेवायाम श्रीमान जो ना श्रीमाना दासा सरा स्कूल का नाम लिखिएगा, जो भी आपका गाँव का नाम है इसमें गाँव का नाम लिखिएगा। विषय में लिखिएगा भातृ विवाह जो ना अमृता चतुर्ला दिनानम अवकाश अष्टामम आवेदनम। लिखेगा महाशया सबिना निवेदनम अष्टि यत्र ममम जन अग्रसस विवाह, इसमें जो जिस दिन विवाह है वो लिखेंगे। दिनांक भविष्यति अयम परिवारने सह तत्र गंतुम इच्छामि मूलता विद्यालयम अगंतु च न जन संकोन्नमी। इसके बाद लिखिएगा इसमें आपका जो भी दिन है कृपया महायाम, इसमें जिस दिन आप छुट्टी लेना चाहते हो उस दिन लिखेंगे। उसके बाद जिस दिन तक लेना चाहते हो वो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिख के आप छोड़िएगा। उसके बाद आपको इसमें आप थोड़ा सा और क्या लिखेंगे तो इसमें थोड़ा और लिखिएगा भवदीय शिष्य, आपका जो भी नाम है लिखिएगा, कक्षा का नाम, जो भी रोल नंबर है, जिस दिन आप ये आवेदन पत्र लिखेंगे वो दिन लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें। तो लिखिएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जो कि आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे
जैसे कि स्पष्टीकरण के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक नेता थे। अधिक उम्र में भी उन्होंने बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने असाधारण सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और कई लड़ाइयों में अंग्रेजों को परास्त किया। उनके प्रतिरोध ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक महान हस्ती बना दिया। ठीक है, इसमें आप चाहेंगे तो अनुवाद वगैरह कर सकते हैं। तो चलो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं कहां से डाउनलोड करोगे पीडीएफ। तो इसके लिए आप सिंपल सा अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करोगे। इसके बाद मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे इस तरीके से मिठुन स्टडी सेंटर .in देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करना है, देखिए ये संस्कृत का पेज दिख रहा है, इस नीचे बढ़ेंगे तो हिंदी का भी है। फिलहाल ये पेज जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं अभी कुछ ही देर में अपडेट करूंगा। आप आओगे वीडियो देखने के बाद तो यहाँ 40 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव आंसर जो ये लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा।